154 की रन चेज मात्र 10 ओवरों में। अगर ऐसी बल्लेबाजी हुई तो मतलब मुझे लगता है जो बाकी टी20 वर्ल्ड कप की टीमें हैं ना, क्यों क्यों कॉम्पीट करने आएंगी। इस टीम को हराने के लिए आपको प्लान, कोई टैक्टिक्स, कोई रणनीति, बियॉन्ड द ग्राउंड आप जो तमाम चीजें प्रिपेयर करके आते हैं, अपनी वीडियोस टीम के साथ बैठते हैं, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी कमजोरी पढ़ेंगे जब 10 ओवर में 154 मजाक की तरह चेज हो जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मैच को, और खास तौर से इस बल्लेबाजी को जो कि आदत बनती जा रही है भारतीय टीम की। देखिए, बल्लेबाजी में तो कोई कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही। एक संजू सैमसन का थोड़ा सा इशू है, हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप में वो सॉर्टेड हो जाएगा कि या तो संजू बाहर जाएंगे या फिर उनके बल्ले से रन आएंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि मतलब आप टी20 वर्ल्ड कप में ही देखें कि न्यूजीलैंड को छोड़ करके आप बाकी टीमों को देखिए, ग्रुप स्टेज तक तो कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि सुपर 8 स्टेज में कोई टीम चुनौती पेश करे, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई आसपास भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, फिलहाल अभी कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है। आप जिस तरीके से इस भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप को देखते हैं, आपको लगता है संजू सैमसन नहीं चले, कोई बात नहीं, 3 ऑफ मैचेस, बट अभिषेक शर्मा वहां पर हैं। पहले मैच में जिम्मेदारी उन्होंने निभा ली, दूसरे मैच में ईशान किशन ने निभा ली, सूर्य कुमार यादव तो लगातार दूसरे और तीसरे मैच में निभा रहे। आप बीच बीच में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू का, इनका भी कैमियो देख रहे हैं। मतलब अगर आपके जो 6-7 बल्लेबाज हैं, इनमें से कोई एक भी प्लेयर वहां पर टिक गया बैटिंग लाइनअप में, मैच आपकी तरफ ले आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप बैटिंग लाइनअप की काबिलियत और वो स्ट्रांगनेस जरूर देख रहे हैं, वो स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि कितनी मजबूत है, लेकिन आप गेंदबाजी की स्ट्रेंथ भूलिएगा मत। आप जसप्रीत बुमराह के बिना भी इस टीम को अच्छी गेंदबाजी करते देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के आने के बाद क्या होता है, क्या इंपैक्ट, वो हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बंदा उस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, उसको भी अगर वरुण चक्रवर्ती को ब्रेक देकर बुलाया गया, वापसी कर रहे हैं। मतलब साल से ज्यादा कुछ टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, 11 महीने, 11 मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर। हाँ। आप उसके बाद रवि बिश्नोई को वापसी करते देखते हैं, वो भी इतनी शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। और जहां तक लगता है कि जैसे हमने मैच के दौरान भी सुना कि रवि बिश्नोई को इसलिए खिलाया गया कि हो सकता है कि सुंदर फिट नहीं हो पाए, तो ये एक तरीके से अचानक रवि बिश्नोई की किस्मत खुल सकती है, जैसे ईशान किशन के साथ हमने देखा है। तो हो सकता है कि सुंदर फिट नहीं हो पाए तो आपके रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप प्लान्स में होंगे और उनको इसलिए लगातार मौके मिल रहे हैं। और शायद देखिए, आप जब वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके आप रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव दोनों को एक साथ लेकर जाते हैं, तो शायद ये स्ट्रेटेजी भी आपकी दिखाता है कि आप उस प्लान की तरफ भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन बन जाए कि नहीं, अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं फिर क्या। आप ब्लैंक नहीं होना चाहते, आपके पास एक विकल्प तैयार होना चाहिए जिसको रिसेंटली टीम में गेम टाइम मिला हो। ऐसा नहीं है कि आप रवि बिश्नोई को 5 मैचेस बेंच पर बैठाइए, वर्ल्ड कप शुरू हुआ और अगर तब तक वॉशिंगटन फिट नहीं हो तो आप सीधा वर्ल्ड कप उतारते हैं। ऐसा नहीं है। ये मैनेजमेंट को भी पता है कि इफ दैट सिचुएशन कम्स इन, हमें पता है कि रवि बिश्नोई को हमने गेम टाइम दिया, मैच टाइम दिया है, ही परफॉर्म्ड वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब ठीक है, वो मजबूरी है कि न्यूजीलैंड की टीम शायद उस लेवल पर नहीं खेल रही है, बट गेम टाइम तो मिला, परफॉर्मेंस आई। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर रवि बिश्नोई टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आते हैं तो हमारे पास जो 2 स्पिनर हैं आपके पास, मतलब जो एक तरीके से प्रॉपर स्पिनर के तौर पे खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। दोनों रन रोकने में थोड़ा, मतलब वो उस तरह के गेंदबाज नहीं है जो आपको रन रोक के दे दे, वो विकेट टेकर्स हैं दोनों। तो दोनों को एक साथ खेलना मुश्किल है। वो तो पहले से भी एक डिबेटेबल टॉपिक हाँ, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है ही। अगर रवि बिश्नोई आते हैं, इनके पास वो कला है, ये रन रोक सकते हैं, आपको विकेट भी लेकर के दे सकते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। अब सुंदर के लिए थोड़ा मतलब ये है कि, और लेकिन सुंदर के साथ तो पहले भी है कि सुंदर का तो खेलना भी बहुत मुश्किल था, वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, वो किसकी जगह पे खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। और आप अक्षर पटेल को भी भूलिएगा मत। ठीक है, वो पहले मैच में इंजरी आई, हालांकि बॉलिंग फिंगर पे ही वो कट लगा था, बॉल से फट गया था, बट आई थिंक वो रिकवरी हो जाएगी। जब आप अक्षर पटेल को भी स्लॉट इन करेंगे तो फिर आप कुलदीप और जो रवि बिश्नोई दोनों एक साथ देख रहे हो, ऑटोमेटिकली एक उसमें से बाहर जाना है, तो कौन जाएगा वो टीम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएगी। बट हाँ, जैसे भी कुणाल ने बोला कि आप जब रन रोकने वाली कला को देखते हो, खासतौर से जब स्पिनर्स आते हैं और मिडिल ओवर्स में आते हैं, तो आपको पता होता है कि सामने वाली टीम भी मिडिल ओवर्स को कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले तो आपने इस्तेमाल कर ही लिया, लेकिन मिडिल ओवर्स में आपको रनों की गति स्लो नहीं करनी। अगर आप 200-250 देख रहे हैं, टीम इंडिया को एक ही मैच जाकर वहां पर खेलना है ना, बाहर श्रीलंका में, उसके बाद तो आप भारत में खेल रहे हैं ना। आप देखिए, एक और चीज रवि बिश्नोई की, एक और हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हम अक्षर तो वाइस कैप्टन है, वो तो आराम से प्लेइंग 11 में आएंगे, वो तो ड्रॉप नहीं होंगे। उनके अलावा एक रेगुलर स्पिनर जो मुझे लग रहा है कि जो टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, वो वरुण चक्रवर्ती है। अब दूसरे स्पिनर के लिए जो लड़ाई है वो है कुलदीप के अलावा और दूसरा कौन? अगर स्क्वाड में
बिश्नोई रहते हैं तो कुलदीप और बिश्नोई इन्हीं दोनों में टक्कर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और आप जब कुलदीप, बिश्नोई और आप वरुण चक्रवर्ती देखते हैं, आपको वरुण चक्रवर्ती वहां पर एक एज ये भी देते हैं कि अगर आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करानी है तो वरुण चक्रवर्ती से आप आंख बंद करके गेंदबाजी वहां पर करा सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है, वरुण चक्रवर्ती को कैसे ट्राई करें, नहीं, आपको वरुण वहां पर भी गेंदबाजी करके दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात खासतौर से जब आप जसप्रीत बुमराह का T20 आई गेंदबाजी टेम्पलेट देखते हैं, जैसे उनको कप्तान इस्तेमाल करते हैं, 1 ओवर 6 ओवर आप कराते हैं, बाकी आप उनको मिडिल ओवर्स में रखते हैं कि अगर थोड़ी सी चीजें दाएं बाएं हुई मिडिल ओवर्स में, कोई सेट बल्लेबाज है जो हिटिंग कर रहा है या तेज गति से रन बना रहा है, आप वहां पर जसप्रीत बुमराह को बीच में 1 ओवर के लिए लाते हैं, मामला सेट। आपने T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, मोहम्मद रिजवान का विकेट याद है, ऐसे ही एक बीच में आए थे वो और वो लेकर चले गए थे। बिल्कुल। और जो वरुण की बातचीत हो रही थी कि वरुण को मतलब आज रेस्ट ही दिया गया, हाँ, उनको उनको तो बोला गया, उनको रेस्ट किया गया, रेस्ट दिया गया था। तो वरुण पावर प्ले में आपको बॉलिंग करके देंगे, फिर आपको मिडिल ओवर्स में वो कंट्रोल देते हैं, क्योंकि जब विकेट आपको लेकर के देंगे फिर वो कंट्रोल आ ही जाता है। और वो पिछले 5-6 मैचों में विकेटलेस नहीं गए हमेशा। तो आप उनको एक तरीके से प्लेइंग 11 में रेगुलर मेंबर मान के चलिए। बिल्कुल रेगुलर मेंबर वहां पर, मतलब गेंदबाजी वाला डिपार्टमेंट जिस पर हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बल्लेबाजी में आपको कोई सवाल दिखते ही नहीं है, मतलब आपको एक पॉइंट भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप यहां पर एक सवाल उठा सके। संजू सैमसन वाला पॉइंट आप कह सकते हैं कि संजू सैमसन फेल्ड इन 3 मैचेस स्ट्रेट अवे, बट आपको पता है कि वो रिप्लेसमेंट भी तो तैयार है ना यार आपकी। आप ईशान किशन को ऊपर करेंगे, नीचे श्रेयस अय्यर को लेकर आएंगे, सॉर्टेड। आप श्रेयस अय्यर को भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट कि आपके लिए T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर नहीं है, लेकिन वहां पर भी आप फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं तिलक वर्मा की। देखिए, अगर तिलक 3 मैचों से ही बाहर थे, अब तो ये 3 मैच हो गए, ये इसमें भी नहीं आएंगे, इन 2 में भी नहीं आएंगे। अगर हमें यही पता चल जाएगा कि संजू के साथ क्या होने वाला है चौथे मैच में ही, अगर उनको ड्रॉप किया जाता है, ईशान को ओपनिंग में लाया जाता है और फिर श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तब पता चल जाएगा कि संजू सैमसन आपको T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते नहीं दिखेंगे। और अब ना मुझे ऐसा लगता है इस वाली डिबेट पर ना थोड़ा सा इस जो पेस है उसको और मैनेजमेंट बढ़ा देगा। आप थोड़ा सा डेलिब्रेट होकर जाएंगे, आप मजबूरी में भी जाएंगे कि तिलक वर्मा की मुझे एनसीए ये रिपोर्ट दे कि क्या वो रोड टू रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी वर्ल्ड कप तक या नहीं हो पाएगी। हम ये भी मान सकते हैं कि आप 18 फरवरी तक, मतलब जब तक आपके लीग मैचेस हैं, जब आखिरी लीग मुकाबला खेलेंगे, अगर वहां तक भी तिलक फिट हो जाते फिर भी दैट वर्क, फिर भी हम संजू के साथ खिला लेंगे, हम चला लेंगे। लेकिन ग्रुप स्टेजेस में के बाद, मतलब जब आप नॉकआउट्स में जाएंगे, आप सुपर 8 में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, वहां पर आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि संजू सैमसन फेल हो गए। आप वहां पर चाहेंगे अगर आपके 7 बल्लेबाज हैं तो 6 नहीं 7 के 7 परफॉर्म करें, और इसलिए आई थिंक वो पेस बढ़ाई जाएगी। आप तिलक वर्मा के अपडेट पर जाएंगे, तिलक वर्मा फिट नहीं है तो आप फिर रिप्लेसमेंट की तलाश में जाएंगे, और जब आप रिप्लेसमेंट देखेंगे, आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचेंगे, तो फिर आपको श्रेयस अय्यर को वो गेम टाइम देना पड़ेगा। अगर श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन हुआ है तो आप यही सोच के करते हैं ना सिलेक्शन की, अगर तब तक नहीं हुए फिट आपके लिए तिलक वर्मा, तो श्रेयस अय्यर कम से। देखिए, मुझे लगता है कि जो संजू के सिलेक्शन की जो बातचीत चल रही है, ये तिलक के फिटनेस पे ही उनकी भी किस्मत टिकी हुई है। अगर तिलक T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो रहते हैं, उनको बाहर नहीं किया जाता है इंजरी के कारण, तो संजू को हो सकता है कि कुछ मैच खेलने को मिले, क्योंकि अगर तिलक को, जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी, तिलक फिट होते हैं, वो प्लेइंग 11 में आएंगे, तो फिर बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे आपके टॉप में। इसलिए बहुत हद तक संजू की किस्मत अब तिलक पे टिक गई है। अगर तिलक खेलते हैं, संजू के लिए रास्ता खुलेगा। और जैसे लेफ्ट हैंडर्स की बात की, इसमें हमने ये भी तो चर्चा की थी ना कि अगर तिलक वर्मा आते हैं, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको एक पायदान में छेड़खानी करनी पड़ेगी। तिलक के आने से सूर्या को आप ऊपर करेंगे, ईशान और अभिषेक आपके लिए ओपन करेंगे, 2 लेफ्ट हैंडर्स यहीं पर आपको मिलेंगे, फिर नंबर 3 सूर्या खेलेंगे। अब सूर्या व्हेन कम्स इन फॉर्म तो फिर आप कहीं भी खिलाइए, वो सूर्या व्हेन ही स्टार्ट्स स्कोरिंग ही कीप्स स्कोरिंग, यही वाली बात है। नंबर 4 आप तिलक को खिला सकते हैं, नंबर 5 हार्दिक, नंबर 6 शिवम, नंबर 7 अक्षर या नंबर 7 रिंकू, आप फिर वहां से वो कर सकते हैं। लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि आप तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पोजीशन में वो बदलाव की तरफ देख भी रहे हैं या नहीं? अगर नहीं देख रहे तो फिर आपको फिर सोचना देखिए, बहुत मतलब सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे आना, ये कोई मतलब बहुत उस तरह का फैसला नहीं है कि बहुत कड़ा फैसला होगा। ऐसे सूर्य कुमार यादव पोजीशन रही है, नंबर 3 पे वो खेलते रहे, अब नंबर 4 पे, नंबर 3 पे तो अभी भी होता रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा मतलब टीम मैनेजमेंट के सामने वो सवाल नहीं। एग्जैक्टली। तो जब आप इस टीम को देखते हैं तो आपको लगता है गेंदबाजी भी बहुत सॉर्टेड है, बल्लेबाजी भी आपको सॉर्टेड है, और सबसे खास बात, हर प्लेयर को ना उसका रोल पता है। आप जब ईशान किशन को आप देख रहे थे ना, पहली गेंद पर विकेट गिरा था संजू सैमसन का, लेकिन वो अगली 5 गेंदें क्या हुई, 5 गेंदों में 16 रन थे। बिल्कुल, और 2 जो छक्के लगाए, मुझे तो मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जिस कदर की फॉर्म में लग रहे हैं, जिस शॉट पे वो आउट भी हुए, एकदम कड़क शॉट था वो, शॉट बड़ा अच्छा, फील्डर ढूंढ लिया उन्होंने। मुझे लग रहा है कि अभिषेक ने
आज अच्छी बैटिंग की और वो No, no, साल वो भर से credit वो आप करते नहीं आ ले रहे जा हैं। सकते, हाँ, हाँ। साल डेढ़ साल से वो करते आ रहे हैं, लेकिन आगामी टी20 वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है ईशान किशन अभिषेक से बड़े एक एक्स फैक्टर साबित होंगे आप। बिल्कुल, ईशान किशन अभिषेक से बड़े एक एक्स फैक्टर साबित होंगे। हम तो चाहते हैं कि ईशान किशन और अब अभिषेक शर्मा दोनों की जोड़ी जो है ऐसे ही तबाही मचाती रहे, फिर तो मजा ही आ जाए। बट जिस तरीके से आप इस टीम को बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी करते, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को भी उतना ही क्रेडिट देना पड़ेगा। आपने अपने प्लेयर्स को फ्रीडम दी है, आपने अपने प्लेयर्स को आजादी दी है, गेंदबाजों से आप पूछते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जितना कॉन्वर्सेशन कप्तान सूर्य कुमार यादव और किसी गेंदबाज का होता है बिटवीन द ओवर, क्योंकि आप ऑब्वियसली कवर्स पर फील्डिंग करते हैं, आप तुरंत जाकर अपने गेंदबाज से बात करते हैं और आप पूछते रहते हैं आपको कौन सी फील्ड चाहिए, आपकी प्रेफरेबल फील्ड क्या है कि मुझे यहां 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 चाहिए। कई मर्तबा देखिए, कई कप्तान होते हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव प्लेयर्स के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। ऑफ द फील्ड भी आप देखते हैं तो सूर्य कुमार यादव हमेशा इंटरेक्टिव रहते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स, मैं देखता हूं मुंबई इंडियंस के बहुत सारे यंगस्टर्स हो गए, या मुंबई के, या जो उनके डोमेस्टिक सर्कल के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लगातार इंस्टाग्राम के स्टोरीज के जरिए हर जगह आप उनको इंटरेक्ट करते देखते रहते हैं। तो आई थिंक वो जो पर्सनल बॉन्डिंग है प्लेयर्स के साथ, वो भी कई मर्तबा बहुत मदद करके जाती है। अगर आप देखते हैं बाकी कप्तानों को, तो शायद एक बार जो बॉलर होता है वो सोचता है कि क्या मैं अपनी फील्ड लेकर जाऊं या कप्तान की ही सुनूं, कई बार वो चीजें भी होती हैं। बट आप जब सूर्य कुमार यादव को देखते हैं, आपको प्लेयर्स के अंदर आजादी भी दिखती है। बिल्कुल, और जैसे मतलब कुलदीप हो गए, ये हमने देखा कि वो रोहित के साथ कप्तानी में थोड़ा कोई भी डिसीजन लेने में कुलदीप वगैरह थोड़े डरते हैं, हाँ। लेकिन सूर्या के सामने वो मतलब उस तरह की सीनियोरिटी नहीं है, नहीं या रहती, फिर हाँ। मतलब सूर्या ने उतना फ्रीडम दे फ्रीडम रखा दे है कि रखी, सब खुल के अपना जो भी डिसीजन हो, जो बात हो, वो रखते हैं। और ये फ्रीडम जब खिलाड़ी के ऊपर रहेगा किसी तरह के, तो परफॉर्मेंस आती हाँ, है। कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन अब दूसरी तरफ जरा इस कहानी को पलटिए। आप जिसके खिलाफ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड, आप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं, आप हमेशा जब 4 टीमों की बारी होती है, आप 3 टीम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड उसमें आप जरूर रखते हैं कि फेवरेट्स, टॉप 4 कंटेंडर्स कौन है। आखिरी के जब पड़ाव पर आप जाते हैं, न्यूजीलैंड ऑलवेज कम्स इन देयर। आप चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हो, चाहे आप डब्ल्यूटीसी का वो देख रहे हो, टी20 वर्ल्ड कप जब हमारे सामने है, क्या ये न्यूजीलैंड टीम आपको वो कॉन्फिडेंस दे रही कि आप टॉप 4 में इनको रखेंगे? मेरे लिए नहीं। देखिए, मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये टीम उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी वो आई थिंक सुपर 8 स्टेज से पहले ही बाहर हो गए थे। उससे पहले ही शायद बाहर हो गए थे, या सुपर 8 में आकर के वो बाहर हुए थे। तो उनके साथ थोड़ी समस्या है। हो सकता है कि फिन एलन बीबीएल खत्म हो गया है, तो अब वो टीम से जुड़े तो थोड़ा अंतर पड़े। लेकिन उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, आप रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको अब बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब जो हमारी डिबेट है कि आप जब डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र और डैरेल मिशेल, जब आप तीनों को एक साथ एक टी20 बैटिंग लाइनअप में देखते हैं, और आपको पता है कि जिस थिंक टैंक से ये इग्नोर होकर आए हैं, मैं यही बोलूंगा ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि आप जब चेन्नई सुपर किंग्स में इन तीनों को एक साथ देखते थे, दैट नेवर वर्कड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। वहां पर आपके ही देश के स्टीफन फ्लेमिंग उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं, उनको भी तो पता होगा ना कि कौन किस कैलिबर का खिलाड़ी है। डैरेल मिचेल की फॉर्म पर, उनकी ओडीआई क्रिकेट की परफॉर्मेंस, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन टी20 क्रिकेट आज जितनी पेसी हो गई है, जितनी फास्ट हो गई है, इस फास्ट पेस्ड टी20 क्रिकेट में आप कहां स्टैंड करते हैं? क्या वो पेस मैच कर पा रहे हैं? नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करें कि आप रचिन और साइफर्ट से ओपनिंग करवा लें, या एलन आए तो उनसे आप ओपनिंग करवाएं। रचिन को आप रख सकते हैं क्योंकि वो उनकी फॉर्म अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत रन अच्छे नहीं हिट्स है, लगा रहे हैं। हाँ, फॉर्म अच्छी है उनकी। आप मिचेल को अगर खिला रहे हो तो आप उनको चौथे पांचवे पे नहीं रख सकते, आप उनको नंबर 3 पे रखिए। इससे नीचे आप नहीं रख सकते। अब तो मिचेल आप नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, मार्क चैपमैन, सैडनर के बाद भी। बिल्कुल, आप उनको बहुत ज्यादा नीचे मत रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अच्छे फिनिशर हैं। वो आपको नंबर 3 पे गेम को चला के दे सकते हैं, रन रेट को मेंटेन रख सकते हैं। इससे नीचे अगर आप रखते हैं तो फिर समस्या है आपकी टीम में। एग्जैक्टली, वो एक प्रॉब्लम। आप देखिए ना, जहां पर डैरेल मिचेल बल्लेबाजी करते हैं, आपके लिए मार्क चैपमैन, आपके लिए सैंडनर, सब बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 6 और 7 पर आप डैरेल मिचेल को बल्लेबाजी करने भेजते हैं। नंबर 6 और 7 अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर भी आप 14 से 20 ओवर में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, आप वहां पर फेस करेंगे। अगर आप रन चेस कर रहे हैं तो फिनिश करना है। क्या डैरेल मिचेल वो फिनिशर हैं? और सबसे ऊपर डेवन कॉनवे, जब आपको पावर प्ले कैपिटलाइज करना है, वहीं आप दबाव में आ जाते हैं। आपके लिए टिम साइफर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है कि मुझे डेवन कॉनवे की भी हिटिंग करनी है और खुद की भी करनी है, क्योंकि डेवन कॉनवे तो चलो एक ओवर में लग गए, और उनको तो वैसे भी बनी बना लिया हर्षित राणा ने। 5 स्ट्रेट आउट यार, इस सीरीज में मजाक करके रख दिया उनके साथ हर्षित ने। और ये समझ नहीं आ रहा कि डेवन कॉनवे कर क्या रहे हैं हर्षित के साथ। सेम तरह के आउट होने का लगभग तरीका लगभग सेम ही है। बना रखा है। वो सेम ही पैटर्न है कि थोड़ा स्विंग को काटने जाते हैं और वहीं पे मिड ऑफ पे या इधर पॉइंट पे, या मतलब आसपास में ही कहीं कैच दे करके चलते जा रहे हैं। और उनको
हो सकता है कि अब उनका आखिरी हो चुका है इस वर्ल्ड कप में। 2 मैच हैं न्यूजीलैंड के पास, हो सकता है कि रचिन और साइफर्ट ओपनिंग करें और या फिर फिन एलन आते हैं तो वो शामिल हो। वर्ल्ड कप में भी मुझे नहीं लगता कि और मुझे लगता है अगर आपके पास खेलेंगे। रॉबिन्सन का भी जो विकल्प मौजूद है, आपने एक ही मैच रॉबिन्सन को दिया, मुझे लगता है आप डैरल मिचेल को ड्रॉप करके रॉबिन्सन को आप मिडिल ऑर्डर में भी लेकर आ सकते हैं और खासतौर से टॉप ऑर्डर में अगर आप लेकर आए तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है फॉर दैट मैटर। बट अगेन न्यूजीलैंड की चॉइस, न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन ये टीम वो कॉन्फिडेंस तो नहीं देती जिस न्यूजीलैंड को हम जानते थे कि हमेशा वो फेवरेट्स में रहते हैं। एक आखिरी डिबेट इस मैच की जिस पर नजर तो सबकी थी बट शायद आज उतनी जरूरत नहीं पड़ी। आप अर्शदीप और हर्षित राणा वाली डिबेट हमेशा खोलकर रखते हैं और आई थिंक ये थ्रू आउट टी20 वर्ल्ड कप ये खोलकर चलेगी डिबेट। आज शायद आप हर्षित की गेंदबाजी देखते हैं, उतनी गेंदबाजी की जरूरत 144 154 मतलब क्या ही रन है, तो आप वहां पर फंस जाते हैं। बट अगर आप हर्षित और अर्शदीप वाली डिबेट देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स तो होंगे आपके हिसाब से, लेकिन एज किसको मिलने वाला है, ज्यादा मैचेस खेल कौन रहा है? देखिए अर्शदीप को तो एक तरीके से ड्रॉप नहीं, एक तरीके से रेस्ट ही कराया गया है हाँ उनको। बिल्कुल, मतलब आप वो तो- चेंजेस देख रहे हैं तो रेस्ट के हाँ, थ्रू देख रहे हैं। रेस्ट ही कराया गया है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में हम देखें तो अगर अक्षर पटेल रहेंगे तो फिर अर्शदीप के लिए जगह है, बन जाएगी। ट्रू, अगर बैटिंग पोजीशन वहां मिल जाएगा आपको। अगर अर्शदीप अगर अक्षर नहीं खेलते हैं, उनको फिंगर इंजरी के चलते अगर वो बाहर रहते हैं कुछ मैचेस, तो हो सकता है हर्षित हमें लगातार खेलते हुए दिखे, क्योंकि वो बैटिंग एज उनके हाँ, पास, वो कुशन। बल्लेबाजी में गहराई आपको देते हैं। एग्जैक्टली तो ये लेखा जोखा है जो इस मैच पर 10 ओवर में 154, मतलब इसके आगे तो मुझे लगता है नहीं है कुछ बोलना है। बट हाँ, कुछ कुछ पॉइंटर्स जो हमेशा प्रिपरेटरी सीरीज में देखते हैं, आप गौर करके चलते हैं। जरूर गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, उनके बीच में भी बात होती होगी, जरूर आप बहुत डोमिनेटिंग विंस के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जब किसी ऐसी कंडीशन में जाएंगे जहां पर ऐसी पाटा या सपाट विकेटें आपको नहीं मिलेंगी, वो बैटिंग पैराडाइज नहीं मिलेगा, वहां पर अगर विकेट थोड़ी सी स्लगिश हुई, थोड़ी सी स्लो हुई और ड्यू का फैक्टर वहां ज्यादा हुआ, आप कैसे निगेट करेंगे? तैयारियों के लिहाज से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गुवाहाटी में थे आप, एकदम नॉर्थ ईस्ट जाकर खेल रहे हैं, बट आगे आने वाले मैचेस आपको हर कंडीशंस के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप जब दिल्ली आकर खेलेंगे, आप जब वानखेड़े जाकर खेलेंगे, क्या होगा? हालांकि आपके जो ग्रुप स्टेज मैचेस हैं उतने मुश्किल भी नहीं है। आप दिल्ली में खेलेंगे, नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे, वानखेड़े आप खेल रहे हैं, यूएसए के खिलाफ खेल रहे हैं, बट श्रीलंका जब आप कोलंबो जाएंगे वहां आरपीएस में कैसा खेलेंगे ये भी मैटर करता है, उसके लिए भी तैयारियां, क्योंकि आपकी हर एक तैयारी उस मैच के लिए ही अग्रसर है। अब आप लोग बताइए इस मैच पर आपका क्या मानना है, इस परफॉर्मेंस पर, इस टीम पर आप क्या सोचते हैं जो सिर्फ टी20 आई डेडिकेटेड टीम है, कमाल की टीम है। अपनी ओपिनियन कमेंट्स बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।